जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ है जब आज संत श्री आसाराम जी बापू के हेडक्वार्टर के ऊपर, मुख्यालय के ऊपर, आश्रम के ऊपर, पूरे देश के एकमात्र आस्था के केंद्र के ऊपर बुलडोजर चलाने की सरकार योजना बना रही है। क्या संघ परिवार अगर चाहे, अगर माननीय मोहन भागवत जी चाहें तो क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल नहीं कर सकते हैं? आज बापूजी के आश्रम के ऊपर बुलडोजर घुमाने की योजना चल रही है सरकार की। क्या केवल यह दायित्व केवल साधक परिवार का ही है? विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं आगे आ रहा है? क्यों उनका एक स्टेटमेंट नहीं है? हम करोड़ों साधकों के माध्यम से पूछना चाहते हैं उनसे कि संघ परिवार का एक भी बापूजी के पक्ष में उच्च पदाधिकारियों का एक भी स्टेटमेंट आज तक क्यों नहीं आया? जिस प्रकार से सनातन धर्म के आस्था के केंद्रों को, करोड़ लोगों की आस्था के केंद्रों को, आश्रमों को बुलडोजर घुमाने की उनकी योजना चल रही है, तो हम ये कैसे कहें कि वो हिंदूवादी पार्टी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के उन हिंदूवादी संगठनों को तथाकथित, मेरे को आज मजबूर होना पड़ रहा है कि बोलने के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ है जब आज संत श्री आसाराम जी बापू के हेडक्वार्टर के ऊपर, मुख्यालय के ऊपर, आश्रम के ऊपर, पूरे देश के एकमात्र आस्था के केंद्र के ऊपर बुलडोजर चलाने की सरकार योजना बना रही है। तो माननीय और जो अपने नाम के आगे परम पूज्य लगाते हैं, धन्यवाद है, मोहन भागवत जी कहाँ हैं? आज तक 12 साल में उनका एक स्टेटमेंट नहीं आया। हम करोड़ों साधकों के माध्यम से पूछना चाहते हैं उनसे कि संघ परिवार का एक भी बापूजी के पक्ष में उच्च पदाधिकारियों का एक भी स्टेटमेंट आज तक क्यों नहीं आया? क्या हम ये समझें, बापूजी के करोड़ों साधक क्या ये समझे कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से पर्दे के पीछे बापूजी के षड्यंत्र में कहीं आप भी गुप्त रूप से शामिल तो नहीं है? हम केवल एक अनुमान लगा रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। चूंकि आज तक आपका एक भी स्टेटमेंट नहीं आया, जबकि आप, जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, हम ये नहीं कह रहे कि बापू निर्दोष है, हम नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट देखिए, राम जेठमलानी जी का स्टेटमेंट देखिए, बड़े बड़े जजों ने जो रिटायर हो चुके उन्होंने कहा कि ये तो फालतू केस है। कम से कम उस आधार पर आप एक हिंदुत्व के पुरोधा हैं। लगभग आपने सभी संस्थाओं को, सभी हिंदू संस्थाओं को तो अपने अंडर में समाहित कर ही लिया, तो कम से कम आपका एक स्टेटमेंट तो आना था। क्या बापूजी ने सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं किया? क्यों नहीं आपका एक भी? आप, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से, चाहे विश्व हिंदू परिषद में, चाहे बजरंग दल में, चाहे आरएसएस में, हमारे लाखों करोड़ों साधक जुड़े हुए हैं। आज भी मैं आपके माध्यम से उन्हें यह संकेत करना चाहता हूं, उन्हें मैं पूछना चाहता हूं कि आप पूछिए कि संघ परिवार का क्या रोल है? आज बापूजी के आश्रम के ऊपर बुलडोजर घुमाने की योजना चल रही है सरकार की। क्या केवल यह दायित्व केवल साधक परिवार का ही है? विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं आगे आ रहा है? क्यों उनका एक स्टेटमेंट नहीं है? क्या संघ परिवार अगर चाहे, अगर माननीय मोहन भागवत जी चाहें तो क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल नहीं कर सकते हैं? वो तो समलैंगिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। वो तो कहते हैं कि घटोत्कच समलैंगिक थे। भारत में 50 सालों तक देवी देवताओं को भूल जाना चाहिए। हम क्या उम्मीद करें? इसलिए आपके चैनल से माध्यम से मैं फिर से हमारे साधकों को यह संकेत देना चाहता हूं कि भारत में हिंदुओं को बचाने का यह समय आ गया है। अब हिंदुत्व की, अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, यह अंतिम लड़ाई है। हमें लड़ना भिड़ना नहीं है किसी से, लेकिन सावधान रहना है और विकल्पों की तलाश करनी है। आप ये भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व पार्टी है। हमें ऐसा लगता है कि हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन जिस प्रकार की उनके हरकतें हो रही हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म के आस्था के केंद्रों को, करोड़ लोगों की आस्था के केंद्रों को, आश्रमों को बुलडोजर घुमाने की उनकी योजना चल रही है, तो हम ये कैसे कहें कि वो हिंदूवादी पार्टी है? हम क्यों कहें कि हिंदूवादी पार्टी? जब मणिपुर में हजारों लाखों हिंदू सताए जा रहे हैं, मैतेई समाज के मारे जा रहे हैं, हम क्यों कहें कि हिंदूवादी पार्टी है? जबकि भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल में हजारों हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके बच्चों की हत्याएं हो रही है, बहनों का बलात्कार हो रहा है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। इसलिए
हिंदुओं को अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और अब हमें तय करना है कि हमें आगे क्या करना है। आने वाले इलेक्शनों के लिए साधकों को जागरूक होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। जो जिस राज्य में है, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ के साधक संगठित हो जाइए, मध्य प्रदेश के साधक संगठित हो जाइए, गुजरात के साधक संगठित हो जाइए, महाराष्ट्र के साधक संगठित हो जाइए, उड़ीसा के साधक संगठित हो जाइए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जहां भी जहां साधक है वो आपस में संगठित हो जाइए और तय करिए कि देश की दिशा को कहां ले जाना है। ये नेताओं के हाथ में देश रहे या संतों के हाथ में देश रहे, हमारे आने वाले पीढ़ियों की सुरक्षा का भी ये सवाल है। 10 साल के बाद तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से दंगे बंगाल में और यदा कदा केरल में, कभी बेंगलोर में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी कहीं हो रहे हैं, लगता है कि 10 साल के बाद जिस प्रकार से उनकी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और हिंदुओं को जिस प्रकार से रोका जा रहा है, हर प्रकार से, हिंदू धर्म नहीं, हिंदुओं का ही अस्तित्व खतरे में है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।